बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलो हनुमान बाबा की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। मातु भरत के बचन मृदु, सुन पुनि उठी संहार, लिए उठाए लगाए लोचन मोचित बार, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या फिर संभलकर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए माय ही लाए, अतहित मनहु राम फिर आए, भेटे बाहोरे लखन लघु भाई, शोक स्नेह न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री रामचंद्र जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातो अस काहे न होई, माता भरत गुद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी की गोद में बैठा लिया, भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोले। अजहु बक्ष बल धीरज धरहु, कुसुमउ समझ सुख पर हरहु, जन मानऊ हिय हानि गलानी, काल करम गत अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैयाँ लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। काहू ही दोष देहु जनताता, भामो ही सब विद बामो विधाता, जो एतेउ दुख मोहि जियावा, अजहु को जानई काते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा ही हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन,
तात तजे रघुबीर, बिस्मऊ हरसु ना हृदय कछु, पहरे बल कल चीर सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। हे तात, पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वत्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद था ना हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विध कर पर तोसु, चले विपिन सुन सिय संग लागे, रहे न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था और मन में न आसक्ति थी और न रोष द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी उनके साथ लग गईं। श्री राम जी के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रहीं। सुनता ही लखन चले उठ साथा, रहे न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपत सब ही सिरुनाई, चले संग सिए अरि लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण जी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे ना रहे। तब रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयउ न संग न प्राण पठाए। यह सब भाइन आँखियाँ आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही तजे। उनके साथ भेजे यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत में महतारी। लिए मरे भले भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की और देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौसल्या के बचन सुने, भरत सहित रनवास। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवास। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम
जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ ममु संकट भारी। कौशल्या के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिल पाहि बेकाल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार के भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरताहु मात सकल समझाई, कही पुराण श्रुत कथा सुनाई। छल विहीन सुचि सरल सुवानी, बोले भरत जोर जोग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघमात पिता सो तुम्हारे, गाय गोट महेश्वरपुर जारे। जे अघतिय बालक वध कीने, मीत महीपत माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक एहि, करम वचन मन भाव कब कहि। ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यह होए मोर मत माता। वो फूल रखा है ना रोज कलर का, वो चाहिए। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी सुनो रे, छोटा क्यों है? जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगें। जे परे हरे हरे हर चरण, भजई भूत गण घोर। तेहि कई गत मोहि देहु विधु,
जो जननी मति मोर सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवानी अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ एहि भांति सब तज भजन करें दिन राति। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचाहि वेद धर्म धोहिले ही पिसन पराय पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा जेता कहीं परिस धन मर तारा। पावो में तिनके घत गोरा मैं जो जननी यहूँ सम्मत मोरा। मेरी माँ का गिफ्ट है। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे परमारथ पथ विमुख अभागे। जे ना भजाई हरे नर तन पाई जिनहि न हरे हर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का श्रेयस नहीं सुहाता, तज श्रुति पंथ वाम पथ चल ही वंचक बिरच बेस जग छल ही। तिनके गति मोहि शंकर देऊ जननी जो यहो जानो भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें।
मातु भरत के बचन सुने साँचे सरल सुभाए। कहति राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन काए। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। माता कौशल्या जी के भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगीं, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्यारे, राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे। तुम रघुपता ही प्राण ते प्यारे। विधु विष चवे स्रवे हिमागी होई बारे चरे बारे बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं। भय ज्ञान बरु मिटे न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारो यह जो जग कही, सो सपने सुख सुगति न लही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इनमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और सुगति नहीं पाएंगे। आगे गुड मॉर्निंग आगे गुड मॉर्निंग भैया गुड मॉर्निंग आ गए जी, गुड मॉर्निंग आ गए जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कौन चाहिए? चल रही दिखे हम तो खुद ही अपने आप ही चलती रहे, ये अच्छी बात है। अस कहि मातु भरत ही लाए, धन पै श्रवहि नयन जल छाए। करत विलाप बहुत एहि भांति,
बैठहि बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं को जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कहे परमारथ बचन सुदेसे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरऊं, करऊं जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुन, करन कहेउ सब काज। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नप तनु वेद विदित अनुवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गहि पद भरत मातु सब राखी, रही रान दर सन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनकी सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शनों की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरज तीर राज्य चिता बनाए, जन सुरपुर सो पान सुहाए। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। एहि वेद दाह क्रिया सब कीनी, विद्वत नहाए तिलांजल दीनी। सोधि श्रमत सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का
10 गात्र विधान 10 दिनों की कृत्य किया। जय जस मुनिवर आया सुदीना, तेह तस सहस भांति सब कीना। भये विशुद्ध दिए सावधाना, धैनु बाज गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सावधान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरन धन धाम, दिए भरत लही भूमि सुर, भे परिपूरन काम। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिंहासन गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामना अच्छी तरह पूरी हो गई। पित हित भरत किन जस करनी, सो मुख लाख जाय नाही बरनी। सो मुख लाख जाय नाही बरनी। सुदिन सोधे मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सवा सब जाई, पठे ही बोले भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीत धर्म में वचन उचारे। सब लोग राज्यसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सवे मुनिवर वरने, के कई कुटिल किन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परे हर प्रेम निवाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुण शील स्वभाव, कहत राम गुण
शील सुभाऊ सजल नयन पुल केहू मुनि राऊ। बहुरे लखन सिय प्रीत बखानी शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण शील स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के प्रेम की बढ़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनत भरत भावी प्रबल बिलख कहिउ मुनिनाथ। हानि लाभु जीवन मरण जस अपजस विदहात। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचारे के ही दे दोसु व्यर्थ काहे पर की जई रोसु। तात विचारे करौ मन माही सोच जोग दस रत न पुनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं हैं। सोचाई वे प्रोजो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लयलीना। सोचियन पत जो नेत न जाना जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो सपना अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता हो। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वायु सुकृपान धन्यवानु जो न अतिथ सब भगति सुजानु। सोचिए मृशूद्र विप्र अवमानी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार
तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है, उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला है। सोचिए पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत पर हरई, जो नहीं गुर आयसु अनुसरही। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। सोचई ग्रही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। सोचई जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवने मंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सोहु कृपा करो एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य आशीष हमारे, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। उस ग्रस्त का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्यहीन है। बेखानस सोए सोचै जोगु, तप बिहाय जहि भावै जो भोगु। सोचिए पे सोने अकारण क्रोधी, जनन जनक गुर बंध विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध करने वाला है। सब वेद सोचिए पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय
सब ही वेद सोई, जो ना छाड़ चलो हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चार दस प्रगट प्रभाऊ। भयऊ न अहई न अब होनहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ, ना है और ना अब होने की ही है, होने का ही है। विदे हरिहरु सुरपते देश ना था, बर नहीं सब दस रथ गुण गाथा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहे उतात के ही भांति को, करहि बड़ाई ताश। राम लखन तुम शत्रुहन, सरिस सुअन सुच जास सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हे तात, कहो उनकी बढ़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाध विषादो करते ही लागी। यह सुन समझ सोचे परिहरऊ, श्रीधर राज राजायस करऊ। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपत तुम कहूँ दीना, पिता बचन फुर चाहे कीना। तजे राम जेहि बच नहीं लागी, परिहर राम बिरगी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी।
चार्जिंग पर लगा के वो चला वहाँ रख गई हमने ना यहाँ तक भेजा पड़ेगा हमें यूट्यूब चलाना भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हितकारी हर सित महतारी पुण्य पुण्य रूप निहारी लोचनिय रामा तन घन श्यामा भय बालक बोधचारी कर जोरी अस्तुत तोरी शोभा सिंधु करारी नपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करऊँ तात पित बचन प्रवाना करऊ शीस धरि भूप रजाई है तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोक सब साखी तनव जजाति जौवन दयऊ पितु आज्ञा अग अजसु न भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा यताति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजे जे पालहि पितु बैन ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पति ऐन सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवानी अमंगले हारी प्रभु से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट बारी। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फोर करहु वालहु प्रजा सुख परिहरहु सुरपुर नृप
पाहई पर तोसु, तुम कहूँ सुकृत सुजस नहीं दोसु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। करहु राज परे हरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा समस्त है कि पिता जिसको दें वह राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गिलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुन सुख लहव राम वैदेही, अनचित कहव ना पंडित के ही। कौसल्याद सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख हो ये सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित ऐसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल पालहि। सौंपे हूँ राज राम के आए, सेवा करे हो स्नेहु सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के शेष संबंध को जान लेगा वह सभी प्रारंभ से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। की जय गुर आयसु अवश्य, कहे सच विकर जोर। रघुपत आए उचित जस, तस सब करब बौर। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरुजी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधर धीरज कई, पूत पथ्य गुर। आयसु ऐहि सो आदरिय, करई हित मानी। तजई विषादे काले गत जानी। कौशल्या जी
भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एहि भांत तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहें अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लख बिद बाम कालो कठिनाई, धीरज धरम माते बल जाई। सिर धर गुर आयसु अनसरहु, प्रजा पाले पर जन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिवी अभिनंदनु, सुने भरत हित जन चंदन। सुनी बहोरे मत मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु जी के वचनों को और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंद्रमा के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता की रस में सनी हुई माता कौशल्या कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मात बानी, सुन भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरु स्रवत सींचत, बिरह उर अंकुर नए। सो दशा देखत समय ते बिसरी, सवै सुध देह की तुलसी सराहत सकल सादर। शिव सजज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विचार विरह रूपी नवीन अंकुर को संचित करने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गए। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धर। बचन अमिय जन बोर, देत उचित उत्तर शवई। धैर्य धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलो हनुमान बाबा की जय। हर हर महादेव शंभो।